नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1000 और 500 के करेंसी नोट्स को अचानक मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर अवाम की बरहमी, मुश्किलात और उलझनों में इजाफा, काला बाजारी उरूज पर। इतवार और दूसरे हफ्ते के बावजूद 12 और 13 नवंबर को बैंक्स खुले रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। एक 1000 और 500 रुपए के नोटों की मनसूखी और अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतायज का असर, सोने की कीमत में इजाफा। और कुशाईगुड़ा डेयरी फार्म के मालिक के कत्ल में मुलविस किराए के 7 कातिल गिरफ्तार, मकतूल की बीवी असल सरखना, सबराबाद कमिश्नर का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक 1000 और 500 के पुराने नोटों का चलन बंद करने से शहर में अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले से लेकर बड़े ताजरीन, सरकारी मुलाजमीन और मुसाफरीन, हर किसी को हुकूमत के अचानक फैसले ने उलझन में मुब्तला कर दिया है। अवाम का कहना था कि हुकूमत को मौसर मनसूबाबंदी के बाद ही इस फैसले पर अमल करना चाहिए। यह भी मालूम हुआ है कि बाज़ मकामात पर 1000 और 500 रुपए की नोटों के एवज 100 के नोट ब्लैक में फरोख्त किए जा रहे हैं। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों के चलन को बंद करने का ऐलान करते हुए अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक सबको परेशान कर दिया है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 8 नवंबर की रात से ही मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स, एटीएम मराकज और रेस्टोरेंट्स पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। चारशंबे की सुबह से सूरत हाल और भी संगीन नजर आई। सुबह के अवलीन औकात में दूध की खरीदारी से ही अवाम की परेशानियों का आगाज हो गया। बाज़ मुकामात पर अवाम और दूध फरोख्त करने वालों के दरमियान बहसो तकरार भी देखी गई, लेकिन बाद में बाज़ दूध फरोश पुराने नोट लेने के लिए तैयार हो गए। सबसे ज्यादा परेशान रोजमर्रा का कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन देखे गए। अवाम जब सुबह दूध के बाद तरकारी, गोश्त और दूसरी जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे तो कोई भी 500 रुपए की नोट लेने के लिए तैयार ही नहीं था। सब्जी फरोश, गोश्त की दुकान और फल फरोख्त करने वालों का कहना था कि उनके पास ग्राहकों को वापस करने के लिए चिल्लर रकम नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये अचानक फैसला अवाम के लिए तकलीफदा है। तरकारी खरीदने के लिए आ रहे हैं रैतु बाजार को, मगर यहाँ पर 500 की नोट कोई भी नहीं ले रहे। पब्लिक को परेशानी हो रही है, थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा दीजिए। गिरागा दे रहे 150 नहीं ला रहे। अब इसको करना क्या हम लोग? पूरे गवर्नमेंट वाले से बोलते क्या करना बोलो। गिराक कौन भी आ रहा 500 की नोट ला रहे, 50 नहीं दे रहे, 100 नहीं दे रहे। हाँ, नहीं तो हमारा गिराक पूरा मार खाता, शाम तक ऐसे ही बैठना पड़ता। अब कारोबार पूरा कारोबार ही नहीं है। सुबह से 500 के ला रहे, बोलो ना वापस भेज दे रहे। बोलो 50 का ले रहे, 500 ला रहे, 100 का ले रहे, 500 ला रहे। अब उसमें करना क्या? अब ऐसा बोलो खाली भूखे मारना पड़ता। खाली 500 की बन के रात में अलाउंसमेंट कर दिए, पूरे सुबह से 500 ला रहे, 1000 की 500 की हैबत में पूरे। यही हाल रेलवे स्टेशन पर भी देखा गया। वजीर आजम मोदी ने ऐलान किया था कि रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल हॉल्स और पेट्रोल पंप्स पर पुराने नोट चलाई जा सकती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन ने शिकायत की कि काउंटर्स पर 500 रुपए की नोट नहीं ली जा रही है।
గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది రైల్వేలలో చెప్తాయని చెప్పింది, రైల్వే వాళ్ళు తీసుకున్నాం, రైల్వే వాళ్ళు కూడా సహకరించట్లేదు. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే మేము భార్య పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు మేము మొబైల్కి వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు వెళ్దాం అనే పరిస్థితిలో టికెట్ చిల్లర కూడా లేదనే పరిస్థితి. पेट्रोल पंप्स पर भी काफी हुजूम देखा गया, लेकिन पेट्रोल पंप के इंतजामिया रकम वापस करने के बजाय 500 या फिर 1000 रुपए का पेट्रोल भराने पर इसरार करते नजर आए। मेडिकल शॉप्स पर भी ऐसा ही माहौल नजर आया। हाँ भाई, देखिए मोदी सरकार बोली है अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आएंगे। इतने अच्छे दिन दिखा दी कि जो है ना हाथों में डब्बा दे दी पब्लिक के, और जो है नोटा बदलना इतना आसान बच्चों का खेल समझ रहे हैं क्या? हर जगह जा रहे हैं 500 रुपए की नोट लेके जाए, 500 की नोट नहीं चलती है और 1000 की नोट नहीं चलती। क्या करेंगे भाई? अरे 500 बैंका बंद है, पब्लिक नहीं खाएंगी क्या? इतना बुरा सुलूक कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक के साथ दुश्मनी नहीं कर रहा है इन्हें। प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल डलाने का, देखो काम को जाने का, सामान लेके जा रहे हैं काम को। अब 500 का पेट्रोल डला बोले तो काम से लेके आके देंगे, 500 का पेट्रोल दिला तो खाएंगे क्या, करेंगे क्या? ये लोग के घर में पैसा भरा हुआ है, ये लोग को कोई फिक्र नहीं है खाने पीने को, रहने को। यहाँ रोज कमाए तो रोज खरीद के खाने का रहता, गाली नहीं देना बोले तो उन्होंने कमा लिया, होटल ले लिया, बैठ गए गद्दी पे। क्या बात है साहब? जिसकी दिल को तकलीफ हो रही उन्हें बोलता। 500 की नोट है, दुकान पे लेके गए तो वो राज नहीं है, कुछ भी क्या खाएंगे फिर? अब समझे ना चिल्लर है ना कुछ है हमारे पास। अब पेट्रोल के वास्ते अब सरकारी दवाखाने को हम जाके आ रहे हैं, वहाँ से अभी तक पेट्रोल नहीं है हमारे पास, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ढकल लेते हुए आए गाड़ी, कोई पूरा पेट्रोल पंपा बंद है, क्या करेंगे बोलो आप? करेंसी का प्रॉब्लम है, 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ है तो ले रहे नहीं, स्टॉक रखा हुआ है, पेट्रोल नहीं है बोल दे रहे। मेन रीज़न करेंसी का है। ये तानेशाही है, रातों रात दुनिया परेशान है, बदल दिए। 500 नोट नहीं चलेंगे, 1000 की नोट चलेंगे बोलो तो क्या करेंगे? सबके पास 500 1000 की नोटा है। रातों रात ऐसा फैसला लेके आम पब्लिक को बहुत मुश्किल कर दिया, परेशान करे, बहुत मुश्किल कर दिया मोदी। ये रात में मैं लेके आई दवाई, नहीं ले रहा हूँ 500 रुपए की। मेडिकल में अलाउड है, हॉस्पिटल्स में अलाउड है, रेलवे में। मेडिकल शॉप्स वाले नहीं ले रहे। रात को मैं एक्सपीरियंस करी, 500 रुपए की नोट भी नहीं ले रहा हूँ। अब होटल में चाय पीने कैसे गए हूँ, 500 की नोट दिया तो नहीं चलती, और आप कहाँ ढूंढ के लेके आएंगे 10 की नोट? उधर मुल्क के बेशतर टोल गेट्स के पास भी अवाम को अमले के साथ बहस तकरार करते हुए देखा गया। टोल गेट के अमले की तरफ से 500 और 1000 रुपए के नोट्स न लेने की शिकायत मौसूल हुई हैं। बाद में हुकूमत ने मदाखलत करते हुए निस्फ शब तक यानी कि जुमे की निस्फ शब तक टोल फीस न लेने का ऐलान किया। छोटे ताजरी ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। अवाम 500 और 1000 रुपए की नोट ला रहे हैं, जबकि उनके पास उन्हें बाकी की रकम वापस करने के लिए 100 के नोट या फिर चिल्लर नहीं है। ताजरीन ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से उनका कारोबार काफी मुतासिर हुआ है। सुबह से कारोबार नहीं है, 5-5 रुपये 500 के नोटा ला रहे हैं, 500 रुपये सेब दो बने, 400 रुपये कहाँ से ला के देंगे भाई? कारोबार ही नहीं है, चुप बैठे हुए हैं। पूरी सारी मार्केट का यही आलम है, सब परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, कैसा करेंगे क्या नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी। कस्टमर 1-2 कस्टमर आए, सुबह 500-1000 की नोटा ले लेके आ रहे लोग, वापस दियूँ क्या मैं, और समझ के बाहर हो जा रहा है। कल शाम में भी कारोबार ठप्ता, आज सुबह से तो पूरा सन्नाटा ले रहा मसला यहाँ पर। और मेन क्या है बोलता, ऐसा 1000-500 के बंदे होंगे तो गरीब आदमी करेंगे क्या, आखिर जिंगा कैसा होने? हमारे पैसे ट्रांसफ़र करना रहता, और ऐसा हम पार्टियों को पैसे देना रहता, हमारे पास आएंगे तो पार्टियों को ट्रांसफ़र करेंगे ना हम लोग। ऐसा रहा तो भूखे मरना पड़ता हम लोग को। बाज ऐसे अफराद को भी देखा गया जिनके पास 500 और 1000 रुपए की नोट्स तो मौजूद थी, लेकिन वो रेस्टोरेंट में खाना खाने से महरूम रहे।
छोटे टिफिन सेंटर्स का भी ऐसा ही हाल देखा गया, जहां पर कई अफराद दुकानदारों के पास चिल्लर न होने की वजह से नाश्ता करने से कासिर रहे। आरटीसी के कंडक्टर ने बताया कि उनके पास जब तक चिल्लर रकम मौजूद है वो 500 की नोट जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब से 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अवाम को 10 तारीख के बाद बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में रकम तब्दीली की सहूलत दस्तयाब रहेगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक अवाम अपने अकाउंट में गैर महदूद रकम तो जमा करा सकते हैं, लेकिन नोटों की तब्दीली के लिए शराइत रखी गई हैं। इब्तिदा में 4000 रुपए तक की रकम 24 नवंबर तक तब्दील की जा सकती है। बाद में गैर महदूद रकम जमा कराई जा सकती है, जिसके लिए फॉर्म को पुर करना होगा। जिस शख्स का अकाउंट नहीं है और वह किसी बैंक से पुरानी नोटों को तब्दील करना चाहता है तो उसे अपने साथ आधार कार्ड, वोटर शिनाख्ती कार्ड या फिर पैन कार्ड साथ रखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इत्तला दी गई है कि 12 नवंबर बरोज हफ्ता और 13 नवंबर बरोज इतवार को तमाम बैंक्स खुले रहेंगे। 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों को मंसूख किए जाने और उनकी तब्दीली के लिए अवाम की सहूलत की खातिर यह फैसला किया गया है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि बड़े नोटों को बंद करने के फैसले को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नकली नोटों और काले धन पर काबू पाने के लिए गए इस अचानक फैसले से देहात में रहने वाली 70% आबादी परेशान हो गई है। मुल्क भर में अफरा तफरी का माहौल है, टोल गेट पर ट्रैफिक जाम है, किसान और छोटे कारोबार करने वाले परेशान हैं। मुल्क भर में मईशत पूरी तरह रुक चुकी है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो परेशान अवाम को राहत फराहम करने के लिए इमरजेंसी खिदमात की मोहल्लत में तोसी करे। विदेशी से जो मुद्रा है, जो काला धन है, हर एक अकाउंट में 15 लाख जमा करेंगे, वो बात कहाँ गया? उनको वो फेल हो गया। उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सडनली डिसीजन लिया। आम आदमी, छोटा लोग, बड़ा, सबको पहले अवेयरनेस लाना चाहिए। इतना रिस्ट्रिक्शन से इतना कम पीरियड में शादियाँ हो रहा पीरियड है और टोल गेटों में 2-2 किलोमीटर रोक के अब चिल्लर कहाँ से लेके आते? 500 1000 लोग नोट। इसमें सहूलता, उसमें सुविधा देना, उसमें थोड़ा तकलीफ नहीं हुई। सर का अपना पूरा रूरल बैकग्राउंड कंट्री है, किसानों का हित में भी कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ एग्जेम्पशन देना चाहिए। इसलिए वो सोचने के लिए हमारा मांग है, जो कदम उठाया काला धन को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी के अनुसार ये वो तो उसमें सब हम सपोर्ट करेंगे, मगर तरीका से करो। इतना जल्दीबाजी में सडनली करके सब एक परेशान में है सभी लोग। जो हॉस्पिटल, वो भी 2 दिन हॉस्पिटल में, 2-3 दिन क्या कैसा? इमरजेंसी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करो। कम से कम जितना करेंसी है पहले समय दो। पहले ज़माना में भी 500 1000 नोट एक डेट तक, एक ईयर तक, बाद में ये नहीं चलेगा बोल के समय दिया था, वैसा बोल के हम लोग डिमांड। दूसरी तरफ सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। हैदराबाद में 24 कैरेट सोना फी तोला तकरीबन 32,728 और 22 कैरेट सोना 31,000 रुपए के लगभग बताया गया है। 1000 और 500 रुपए के करेंसी नोटों की मनसूखी और फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात का नतीजा भी सोने की कीमत में इजाफे की वजूहात बताई जा रही हैं। बरतानिया के पार्लिमानी वफ्द ने रियासती असम्बली के स्पीकर से मुलाकात की। असम्बली कमेटी हॉल में स्पीकर की मौजूदगी में आला ओहदेदारों ने मिशन काकतिया, सियाहत, टेक्सटाइल, तालीम, IT और फार्मा शोबे पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बरतानिया के वफ्द ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद तेलंगाना में जारी प्रोजेक्ट्स की सितारिश की। स्पीकर ने यहां पर जारी प्रोग्रामों में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंडलागोड़ा चौराहे के पास LED लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
तेलंगाना जेएसी के सदर कोदंडराम ने कहा है कि अवामी मसाइल पर सवाल उठाने की पादाश में उन पर तनकीदें की जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत को तनकीद बंद करने का मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि उन पर तनकीदें करने वालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो तनकीदें करवा रहे हैं उनको जवाब देना ज़रूरी है। मुतासरीन को हक दिलाने, किसानों को इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई थी और होमगार्ड्स के मसाइल से भी डीजीपी को वाकिफ करवाया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की तनकीदों से हम खौफजदा नहीं होंगे। यौम कौमी कानूनी खिदमात के तहत फसलांसर में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ए.वी. रैया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कानूनी इमदाद से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे दिए। इस मौके पर लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद के रुकन थ्रू गोंतम्मा ने भी अपने खिताब में कानूनी इमदाद और अदालती तनाज़ात की जल्द यकसुई के सिलसिले में शुरका को मशवरे दिए। सबराबाद पुलिस ने कुशाईगुड़ा डेयरी फार्म के मालिक के कत्ल में मुलव्विस 7 किराए के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर सबराबाद पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 37 साला डी रविंदर रेड्डी, 26 साला नागा वेनेला, 33 साला जाबिर, 24 साला वहीद असगर, 25 साला हाजी, 33 साला मंसूर और 36 साला यादैया को गिरफ्तार किया है, जबकि स्टोली का एक रुकन 37 साला जितेंद्र सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बताया कि 29 अक्टूबर को शाम के औकात में फार्म के मालिक गोपाला कृष्णा का उन्हीं की फ्लैट की छत पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक मकाम वाक़े से पिस्तौल की गोलियां और खाली कारतूस भी बरामद हुए थे। उन्होंने बताया कि किसी के साथ गोपाला कृष्णा की कोई दुश्मनी नहीं थी, सिवाय इसके कि उनके ताल्लुकात उनकी बीवी वनीला के साथ कशीदा थे। उनके मुताबिक साल 2014 में मकतूल गोपाला कृष्णा ने SBH घट के सरबराह से 2 करोड़ रुपए हासिल करके डेयरी फार्म कायम किया था। इंतजामी खराबियों की वजह से उन्हें कारोबार में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। माली मुश्किलात की वजह से गोपाला कृष्णा और उनकी अहलिया वनीला के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए थे। गोपाल कृष्णा की अहलिया वनीला ने 3 किलो के इत्तलाई ज़ेवरात बैंक में रहन रखवाए थे, जहां वनीला की मुलाकात बैंक मैनेजर मुलजिम डी रविंदर रेड्डी से हुई, जो दोस्ती में तब्दील हो गई। मकतूल गोपाला कृष्णा की वालदा ने घटकेसर की 5 एकड़ अराजी को फरोख्त करके रहन रखे हुए तिलाई ज़ेवरात को छुड़ाने के लिए जब बैंक पहुंची तो पता चला कि तिलाई ज़ेवरात को पहले ही बैंक ने हर्राज में फरोख्त कर दिया है। इस पर गोपाला कृष्णा और उनकी वालदा को वनीला पर शक हुआ। रविंदर रेड्डी और वनीला को जब राज फाश होने की खबर हुई तो गोपाला कृष्णा को रास्ते से हटाने के लिए किराए के कातिलों का इस्तेमाल किया गया। महेश भगवत ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 1 पिस्तौल, 5 चाकू, 2 दरांती, 2 मोटरसाइकिलों के अलावा 20 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है। महीने 29 तारीख को कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर शाम के समय पे एक गोपाल कृष्णा करके व्यक्ति का मर्डर हुआ था नोमुला रेसिडेंसी मंगापुरम कॉलोनी में। उसके बॉडी के ऊपर 54 स्टैब इंजरी थी और उसके ऊपर फायर आर्म से भी 2 बुलेट फायर किए करके मालूम हुआ। तो उसके बाद हमारे लोगों ने तहकीकात शुरू की और इस तहकीकात के दरमियान जो बातें सामने आई वो कुछ अलग सी बातें हैं। फेसबुक के जरिए रवाना की गई तस्वीर को फहश तस्वीर में बदलने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सीताफल मंडी के रहने वाले तालिब आकाश रेड्डी ने बीटेक की तालिबा दुर्गा से फेसबुक पर मुलाकात की, जिसके बाद दुर्गा ने अपनी तस्वीरें आकाश रेड्डी को रवाना की। बाद में आकाश ने दुर्गा को धमकाना शुरू किया और कहा कि उसकी तस्वीरों को फहश तस्वीरों में तब्दील करके वो फेसबुक पर अपलोड करेगा। अगर वह ऐसा नहीं चाहती तो उसे 5 लाख रुपए अदा किए जाएं। दुर्गा ने अपने वालिदैन को बताया कि आकाश रेड्डी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर उसके वालिदैन ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एसआर नगर पुलिस ने साल 2012 से फरार हुए कादी सारिक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत कर्नाटक के साकिन 36 साला विजय कुंबले को एर्रागड्डा बस स्टॉप के पास उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मुश्तबा हालत में घूम रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक मुखफ़्फ़ल घरों की निशानदही करके खुफल चिकनी के जरिए मकान में दाखिल होकर सोने चांदी के जेवरात और नकद रकम का सरखा किया करता था।
पुलिस के मुताबिक सारिक विजय कुंबले साल 2004 से निजामाबाद, महबूबनगर, राचाकोंडा कमिश्नरेट, सबराबाद कमिश्नरेट और हैदराबाद कमिश्नरेट के इलाकों में अंजाम दी गई 40 सरक़े की वारदातों में मुलव्विस है। उसे चिकड़पल्ली पुलिस ने 2006 में गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल भी भेजा था। इसके अलावा 2012 में निजामाबाद पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दिया था, जहां से वो उसी साल रिहा हुआ था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 20 तोले के तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 1000 और 500 के करेंसी नोट्स को अचानक मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर अवाम की बरहमी, मुश्किलात और उलझनों में इजाफा, काला बाजारी उरूज पर। इतवार और दूसरे हफ्ते के बावजूद 12 और 13 नवंबर को बैंक्स खुले रहेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। $1000 और 500 रुपए के नोटों की मनसूखी और अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का असर, सोने की कीमत में इजाफा। और कुशाईगुड़ा डेयरी फार्म के मालिक के कत्ल में मुलविस किराए के 7 कातिल गिरफ्तार, मकतूल की बीवी असल सरखना, सबराबाद कमिश्नर का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।